हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और सबका अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेरी वीडियो को मस्त लाइक किया करें। और जैसा कि आपको पता है ईद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन गेस्ट आई जा रहे हैं और मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मेरे रूम की क्या कंडीशन है। और मेरा जो रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, जिसकी वजह से ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और मैं अपने रूम में नहीं रहती हूँ, मैं नीचे शिफ्ट हो चुकी हूँ, जिसकी वजह से मेरे रूम की ये हालत है। क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो वो जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैस किया हुआ था, तो वैसे भी भाई हैं वो इतना ज़्यादा मैस करते हैं, तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं आज अपने रूम को क्लीन करूँ अच्छे से। मैं अपनी अलमारी का बुरा हाल हुआ हुआ था और काफ़ी टाइम से मैंने अपने रूम को की कोई टेक केयर नहीं की, तो मैंने आज डिसाइड किया चले मैं अपने रूम को आज क्लीन करूँ। और जितनी भी ज़्यादा डस्ट वगैरह, इतनी आंधी आई, बारिशें आई, डस्ट इतनी ज़्यादा थी और सारा मैस आज मैंने क्लीन करना था, मैंने ये डिसाइड किया। सो फर्स्ट पे मैंने यहाँ पे अपना सबसे पहले जो है वो डस्टिंग की, और डस्टिंग के लिए मैंने अपना जो मिरर है उसको क्लीन किया। और मिरर क्लीनर मैं मस्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि ये इतना बेस्ट है, इतना बेस्ट है। इसके साथ जितने भी आपके शीट्स वगैरह पे या टेबल पे निशान होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और मिरर जब वो हम लोग अपना क्लीन करते हैं, ड्रेसिंग वगैरह क्लीन करते हैं, तो उसको इतना वो शाइनी हो जाता है, कोई उस पे स्पॉट नहीं रहता। इवन पानी से हम लोग अगर क्लीन करें तो उसके भी निशान पड़ जाते हैं, लेकिन ये क्लीनर से जब हम क्लीन करेंगे तो हमारे मिरर पे कोई भी निशान नहीं रहेगा। सो अलमारी से सबसे पहले मैंने अपने सारी ड्रेसेस वगैरह निकाली है, जिस पे मुझे नज़र आया ये मेरी सिस्टर का निकाह कॉन्ट्रैक्ट है। बेसिकली 1 साल हो गया हुआ है उनके निकाह को, और ये मेरी सेफ़ में पड़ा हुआ है। और मैंने इसको सेफ़ इसलिए करके रखा हुआ है क्योंकि सिस्टर होती हैं बाहर, जिसकी वजह से उसने मुझे ये दिया था कि इसको अभी सेव करके रख लो, मैं इसको बाहर नहीं लेके जा सकती एंड बाद में मैं तुमसे ले लूँगी। तो बस ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है और ये मेरा जो है ना बहुत कमाल मुझे लगता है। और जब ये किसी वॉल पे लगा होगा तो तब तो ये बहुत ज़्यादा कमाल लगेगा। सो इसको मैंने बहुत केयर से जो है वो रखा हुआ है एंड देन मैंने यहाँ पे अपने सारे कपड़े निकाले थे। इनमें कुछ जैकेट्स वगैरह थी जो सर्दियों की थी, और उसको सारों क्योंकि जब कोई चीज़ फाइंड करती हूँ ना तो सारी चीज़ें निकाल के देखना होता है, तो इसलिए बड़ा मेस था। सारी जर्सियाँ वगैरह, जैकेट्स वगैरह सारों को अरेंज किया, सारे दुपट्टे साइड पे कर दिए, जितने भी कपड़े थे मोटे सर्दियों वाले थे उनको अलग कर दिया, गर्मी वाले कपड़ों को सबको अलग करना था। और इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं, लेकिन इंसान को जो गर्मी का मौसम होता है उसमें जो सबसे जो लाइट कपड़े होते हैं ना उन्हीं में सुकून होता है। सो क्योंकि नए कपड़े जब हम पहनते हैं उनमें ज़्यादा गर्मी फील होती है क्योंकि वो नए होते हैं इसलिए। और जब हम लोग इवन अभी ईद गुजरी है, ईद के नए ड्रेसेस थे, उनमें इतनी ज़्यादा कुछ गर्मी थी, लेकिन जब हम नए ड्रेसेस पहन लेते हैं फिर और ज़्यादा गर्मी फील होने लग जाती है। सो यहाँ पे मैंने कुछ ली हुई थी जीन्स, ये BTW की, ये मेरी मोस्ट फेवरेट जीन्स थी जो मैंने 1.5 ईयर पहले ली थी। और मैंने इसको पहना जस्ट 1 और 2 टाइम इसको मैंने यूज़ किया था और उसके बाद मैंने इसको नहीं यूज़ किया, और ये एज़ इट इज़ पड़ी हुई है। लेकिन ये मेरी मोस्ट फेवरेट है और मैं इसको कभी फेंका नहीं है, दिया नहीं है किसी को, क्योंकि मैं अभी सोच रही थी कि इसको मैं फिर से दोबारा से यूज़ करूँगी दिसंबर में। सो और यहाँ पे इसके साथ ब्लू कुर्ता वगैरह था। और एक मेरी जो जीन्स है जो मैंने ऑर्डर की थी कराची से, ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और ये वाली जिसको मैंने मोस्टली यूज़ किया, ये बेल बॉटम शेप है और वो खुली है, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थी। और ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है ना, गर्मियों में भी आप पहन सकते हैं इजीली। सो बस ये सारे मेरे, और ये मेरा एक जो है था वो ड्रेस कोड था जब मैं जॉब करती थी। तो ड्रेस कोड जो था वो काफ़ी गंदा मुझे लगता था क्योंकि ये कलर ऐसा था जिसको आप जितना भी पहन लें, जितना भी यूज़ करें, आपने मेकअप किया, आप बहुत ग्लोई लग रहे हो, लेकिन जैसे ही आप ये ड्रेस कोड पहन लेते हैं आप इतने ज़्यादा डल लगने लग जाते हैं। और जब इंसान डल दिखना शुरू हो जाता है उसकी एनर्जी वैसे ही जो है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि हम लोग जब जॉब करते हैं हम लोग बड़े एक्टिव होते हैं, हम लोगों ने अपनी जॉब करनी होती है, हम लोग फुल एनर्जी के साथ जाते हैं। और जब जाके हमें ड्रेस कोड पहनना पड़ता था ना, लिटरली सारी सारी की सारी मेरी कोलीग्स ऐसे डाउन हो जाती थी कि यार क्या गंदा कलर है। लेकिन खैर जॉब छोड़ दी, जान छूटी, अब मैंने इसको वेस्ट कर देना है क्योंकि अब मुझे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही। और अभी ये मेरे हाफ़ से भी हाफ़ ड्रेसेस हैं जो मैं अभी एक गर्मी में नहीं यूज़ की हैं। और इससे भी ज़्यादा जो ड्रेसेस हैं वो मेरे नीचे पड़े हुए हैं क्योंकि मैं नीचे शिफ्ट हो गई हूँ, और इतने ज़्यादा ड्रेसेस वहाँ पड़े हुए हैं। और मैं देख रही थी कि कुछ मेरे ड्रेसेस ऐसे हैं जो मैंने लास्ट ईयर भी नहीं पहने, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे अपना एक और जो है वो यहाँ पे ड्रेस मिला जो अनस्टिच है। और इवन मैंने ईद के ड्रेसेस भी ले लिए, और ये जो मेरा ड्रेस है ये लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था लाइमलाइट से, वो एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है। और मुझे मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि मैंने कोई ड्रेस लिया हुआ जो अनस्टिच है, और मैंने और ऑर्डर कर लिए और वो स्टिच करके ईद पे पहन भी लिए, लेकिन ये मेरे जो है वो भी रह गया। लेकिन खैर ये भी एक एक्साइटमेंट का लेवल होता है कि आपका पड़ा हुआ ड्रेस आपको जब याद आ जाती है या मिल जाता है तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है। सो खैर बस यहाँ पे मैंने अपने जल्दी से रूम क्लीन करना था, और यहाँ मैंने अपने सारे ड्रेसेस को जो है वो अच्छे से अरेंज करके अलमारी में लगा दिया, क्योंकि फिर ये होगा कि क्लीनिंग का होगा तो जैसे ही अगर यूज़ करना होगा कोई ड्रेस तो आराम से निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। सो लास्ट पे रह जाती है मेरी कुछ जीन्स की कुछ जिम की ड्रेसेस वगैरह, शर्ट्स वगैरह रह गई हैं, ट्राउज़र्स वगैरह, क्योंकि जिम जाना होता है और डेली शर्ट चेंज करनी होती है। तो उसके लिए मैंने अपने जो जीन्स की जिम की जितनी भी ज़्यादा ड्रेसेस थे, शर्ट्स वगैरह, ट्राउज़र थे, उनको सबको अलहदा कर लिया। क्योंकि जब जिम जाना होता है और सुबह मॉर्निंग के टाइम होता है जिम का, तो फिर वो इतनी जल्दी होता है क्योंकि हर बंदे ने काम पे जाना होता है, और फिर मुझे वीकेंड रात को भी इशू हो जाता है, तो फिर मैंने भी मॉर्निंग में ही जाना होता है। तो बस इसलिए फिर उस टाइम टाइम नहीं होता है कि बंदा पहले अपनी चीज़ें ढूँढे हो फिर रेडी हो। इसलिए मैंने आज इनको सारी को अलग ही करके रख दिया कि ताकि मैं ईज़िली उठाऊँ, पहनूँ और आराम से चली जाऊँ, मैं लेट भी ना हूँ।
सो खैर मैंने जैसे कैसे आज हिम्मत दिखाई और अपना जो था वो रूम क्लीन कर लिया, सारी चीज़ें अरेंज हो थी और इसी से पसंद की गर्मी में सारा कुछ मैंने जो था वो अरेंज कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे रूम की अब हालत आफ्टर एंड बिफोर करें तो इतना मैस था, और अब शुक्र अल्लाह का मेरा रूम इतना ज़्यादा क्लीन लग रहा था और सारे कपड़े वगैरह सारा कुछ हो गया था। सो काफ़ी ज़्यादा जो था टाइम लगा था, लेकिन खैर मैंने कर लिया, कभी ना कभी तो करना ही था। और यहाँ पे अब मैं बिल्कुल थक चुकी हुई थी और ये मैं आप मुझे देख सकते हैं। सो इसके बाद मैंने अब मुझे ये था कि अब बहुत ज़्यादा भूख फ़ील हो रही थी। मैक्सिमम मुझे 2 आवर्स लगे सारा कुछ कंप्लीट करने में, सारी क्लीनिंग करने में। और यहाँ पे मैं पी रही थी लस्सी बेसिकली, जो इतनी ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, एनर्जी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी। और बस वहाँ पे मैंने लस्सी पी एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मैंने अब क्या खाना है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख फ़ील हो रही थी और मेरे घर में पड़ी हुई थी एल्बो मैक्रोनीज़, जो मेरी हार्ट फेवरेट है। और जब कुछ भी नहीं होता या बहुत कुछ भी होता है और मेरा दिल नहीं कर रहा होता कुछ खाने का, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ क्यों ना मैं खुद ही कुकिंग कर लूँ। क्योंकि मुझे लगता है ये जो मैं अपने लिए बनाती हूँ ना, ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट लगते हैं, मैं ऐसे मिनटों में बना लेती हूँ। तो और इसका टेस्ट भी इतना मज़े का होता है और इतना मतलब एक जो सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मैंने आज कम लाइट खाया है। तो बस आज मैंने यही डिसाइड किया, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी कि इंस्टेंट जो चीज़ बन जाए वो बना लेती हूँ। और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ला के रखी थी और मेरे माइंड से निकल गया हुआ था कि मैंने ये रखी हुई है ला के और मैंने ये बनानी भी है। सो मैंने चलो डिसाइड किया कि चलो आज क्यों ना ये बना ली जाए और खा ली जाए। तो बस यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स मंगवाई हुई थी पहले ही एंड देन मैंने 20 मिनट्स में 20 टू 30 मिनट्स मैक्सिमम मुझे लगे होंगे और मैंने जल्दी से अपना जो लंच था वो प्रिपेयर कर लिया। और लंच प्रिपेयर करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और वैसे भी जब हम लोग डाइट कर रहे होते हैं या जिम वगैरह जा रहे होते हैं तो उसके लिए वेजिटेबल्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे मेरे से नहीं खाई जाती हैं कच्ची सब्जियां, तो मैंने कहा चले ऐसे खा ली जाए। सो बस यहाँ पे मैंने खा ली एंड देन थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया और फिर वॉक के लिए छत पे आई। और आप देख सकते हैं शुक्र अल्लाह का अदा किया कि इतना वेदर अच्छा हो रहा था, बाद काले काले बादल आ रहे थे और जिसकी वजह से मूड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गया था। और मैं डिसाइड कर रही थी क्यों ना आज कुछ स्पेशल खा लिया जाए। और मेरे माइंड में अभी बिल्कुल जो था वो एक आइसक्रीम चल रही थी और दूसरा गोलगप्पे चल रहे थे। मैं सोच रही थी कुछ खा लिया जाए क्योंकि इतना अच्छा वेदर हो गया और जब वेदर अच्छा हो फिर तो कुछ स्पेशल खाने का दिल करता है। सो आफ्टर ऑल मैंने गोलगप्पे मंगवा लिए, यहाँ जो हमारे मोस्ट फेवरेट है शाही गोलगप्पे, वहाँ से जो था मैंने भाई को बोला कि ला दे और वो जो मैंने खाए और इतने ज़्यादा कोई डिलीशियस थे। और वेदर की वजह से मूड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।